हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात, आज का लेक्चर स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो इस चैप्टर्स के रिलेटेड हैं। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, इसके ऊपर ही सारी चीज़ें रिलाई करती हैं इस चैप्टर के अंदर। आप पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, आप बियासिंग पढ़ेंगे, आप ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें इनके ऊपर रिलाई करती हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर सारी चीज़ें। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो रिलाई करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब पहले तो हम समझेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखिए पेरेंथेसिस के अंदर आपको प्योर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इंट्रिंसिक से जो वर्ड है इंट्रिंसिक, इसका मतलब होता है प्योर। तो आप ये भी कह सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडक्टर है, इसको आप क्या कह सकते हैं, दूसरा प्योर सेमीकंडक्टर। तो मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो प्योर हों बिल्कुल। मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। क्या मैंने बताया था आपको, सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, मेटलॉइड्स। जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, उसे हम कहते हैं मेटलर्स जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सिलिकॉन का हो गया एंड जर्मेनियम का हो गया हमारे पास एग्जांपल। आपकी बुक के अंदर इन दोनों के एग्जांपल दिए गए हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, एंटोमनी हो गया, बिस्मुथ तो नहीं, एंटोमनी हो गया। और भी हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल होते हैं मेटलॉइड्स के, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बेसिकली कहलाते हैं। अब वर्ड हमारे पास हमने आपको मैंने बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स मैंने आपको बता दिया, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसा सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन का ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर हमारे पास सिलिकॉन के अलावा कोई और एटम ना हो। बेसिकली हमारे पास ये क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं, सिलिकॉन के सॉलिड। सिलिकॉन का जो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है। तो ऐसा सिलिकॉन का क्रिस्टल जिसके अंदर कोई भी दूसरा एटम ना हो सिलिकॉन के अलावा, सारे एटम जो हैं वो सिलिकॉन के हों और वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट हो या क्रिस्टल लेटिस के अंदर अरेंजमेंट हो, उसके सारे के सारे एटम। इजी करता हूँ उस बात को मैं। देखें, ऐसे सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने सिलिकॉन की बात ली, जो केमिकली प्योर हों आपकी बुक से रिलेटेड, और उनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी एटम नहीं हो। मैंने यही बात की ना, आपके पास सिलिकॉन का एटम है, अब उसका आपके पास कोई ना कोई क्रिस्टल है, मैंने ये आपको कहा। अब वो जो क्रिस्टल है उसके अंदर सिलिकॉन के अलावा कोई भी एटम नहीं है, सारे के सारे सिलिकॉन के एटम है। तो हम क्या कहेंगे, वो जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का, वो क्या है, केमिकली प्योर है। मतलब उस सिलिकॉन के एटम्स के साथ कोई और एटम जो है, जिसे हम इम्प्योरिटी एटम कह रहे हैं, वो केमिकली बॉन्ड नहीं है, जिसकी वजह से हम कहें ना कि वो क्या है, केमिकली प्योर है। केमिकली प्योर का बेसिकली यही मतलब है कि केमिकली बॉन्ड नहीं है किसी और एटम के साथ। समझ में आया। इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दिए, सिलिकॉन हो गया एंड जर्मेनियम हो गया। इसके बेसिक बेसिक कॉमन एग्जांपल हैं जो इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे। सही। अब मैंने आपको क्या कहा, ये जो क्रिस्टल सिलिकॉन होते हैं क्या, क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका, क्रिस्टल लेटिस के अंदर इनके एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। आप, आई होप आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, जो हमारे पास सॉलिड का चैप्टर दिया हुआ था, या इसी बुक के अंदर आपके पास जो सॉलिड का चैप्टर दिया गया है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उन क्रिस्टल्स, बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को क्रिस्टल भी कहते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर एटम्स जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं, यूनिट सेल। ये मतलब छोटा सा पैटर्न होता है जिसके अंदर एटम्स अरेंज होते हैं, वो रिपीट हो रहा होता है क्रिस्टल लेटिस के अंदर। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है एटम्स की रिपीटेड पैटर्न के अंदर। और वो जो रिपीटेड पैटर्न होता है, सिंगल रिपीटेड पैटर्न, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया
तो आप अपने क्लास 11 की केमिस्ट्री के बुक से भी रीड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन अच्छी तरीके से किया गया है। हमारा क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है तो हम इसको अच्छी इतना डिफ़ाइन नहीं करते। हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इतना डीप में दिया भी नहीं गया है। तो बेसिकली हमारे पास क्या था, ऐसा सेमीकंडक्टर जो क्या हो, प्योर हो, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो, जो केमिकली हमारे पास प्योर हो। जैसे हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया या जर्मिनॉन का हमारे पास कोई क्रिस्टल हो गया। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज आते हैं एट ज़ीरो केल्विन के ऊपर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, जल्दी से बताएं भाई। 0 केल्विन टेम्परेचर आ गया तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? इसका जवाब है इंसुलेटर। क्या जवाब है? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का कैसे जवाब है, चलिए वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इंसुलेटर कैसे। सिलिकॉन का एक एटम हो गया, सारे क्रिस्टल के अंदर अरेंज होता है 3 डायमेंशनल के अंदर। अगर हमारे पास 2D बोर्ड है तो हम उसको 2D बनाएंगे। एक मिनट, इसको मैं सही तरीके से अरेंज करूँ। हमारे पास 2D बोर्ड है तो हम उसको 2D भी बनाएंगे। आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा। सही है, तो उसको हम बना रहे हैं। बेसिकली हम 6 एटम्स इसके अरेंज कर लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा 9 कर लेते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक का नीचे होगा। सही है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, सिलिकॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कोवलेंटली बॉन्ड कर लेगा, कोवलेंटली बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ये ऊपर वाले से बनाएंगे, मतलब अपने आप के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर कर लेंगे वैलेंस शेल को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स आगे होंगे इधर ऊपर, ये दो आपस में करेंगे, ये ऊपर वाले से करेंगे, ये भी ऊपर वाले से करेंगे। तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, हमारे पास बॉन्ड बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, CB कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस शेयर के इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली। तो मैंने वैलेंस शेयर के अंदर सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है, टेट्रावेलेंट है, कार्बन फैमिली से हमारे पास से आता है, ग्रुप नंबर 4 से। सही। अब अगर आप 0 केल्विन की बात करते हैं तो क्या होता है, 0 तो थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, कंसिडर किया गया है। तो क्या होता है, जो बॉन्ड्स बनी हुई हैं, जो मैंने ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 5 6 7 8 9 जितनी भी सारे बॉन्ड्स बनाई है, ये हज़ारों एटम्स होंगे क्रिस्टल के अंदर। क्या होंगे, क्रिस्टल के अंदर हज़ारों एटम्स होंगे। और 0 केल्विन के ऊपर इन बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करो जल्दी। 0 केल्विन के ऊपर सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड होती है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होता है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके सेमीकंडक्टर के अंदर। फिर से रिपीट करो, 0 केल्विन के ऊपर हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, क्योंकि एनर्जी नहीं होती बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए। अगर हमारे पास एनर्जी आएगी, अगर हमारे पास एनर्जी होगी तभी तो ये बॉन्ड्स जो बनी हुई हैं आपस में ब्रेक होंगी। आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है। बॉन्ड ब्रेक तभी होती है जब एनर्जी मिलती है। से 2 एटम्स आपस में बॉन्ड हुए पड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है आपस में, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन बॉन्ड बनी हुई है सिलिकॉन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या जाना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। मगर टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल 0 केल्विन है। क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास है। तो 0 केल्विन के ऊपर नो एनर्जी होगी, तो नो एनर्जी होगी तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या होगा, कंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर नहीं सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको नोट करें। इंग्लिश में आप लिख लें, अपनी कॉपी के ऊपर नोटबुक ले लें, उसके ऊपर नोट कर लें, 0 केल्विन के ऊपर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो कंडक्शन। तो क्या होगा, इंसुलेटर की तरह करेगा, सेमीकंडक्टर जो है बिहेव करेगा। अगर आप टेम्परेचर को राइज कर लें, अब आप बात करें एट रूम टेम्परेचर,
तो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, इनफ एनर्जी मिल जाती है किसको, इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड हैं, इनफ एनर्जी मिल जाती है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, कि वो क्या कर दें, जो बॉन्ड बनी हुई है सिलिकॉन के बीच में, मैंने सिलिकॉन का एग्जांपल लिया, वो क्या कहते हैं उसको ब्रेक कर ले। तो ब्रेक हो जाएगी बॉन्ड, तो क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाया है ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इधर भी अच्छे तरीके से बनाते हैं। 1 मिनट, ये एक, ये दूसरा, ये चौथा, ये छठा। हम कम बनाते हैं समझने के लिए, तो ये इसके ऊपर बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड होगी, ऐसे बॉन्ड होगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, ये और दूसरों के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये भी दूसरों के साथ, ये भी दूसरों के साथ, ये दूसरों के साथ कोवलेंटली बॉन्ड होंगे। तो क्या होगा, अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो एनर्जी मिल जाती है एटम्स को, सिलिकॉन के एटम्स को, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स को नहीं, कि वो क्या कर दें, इन बॉन्ड को ब्रेक कर दें और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाए, फ्री हो जाए। अब जैसे इस ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट हो जाएगा, सही है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला गया, फ्री हो गया, इसको मैंने क्या किया, रिमूव आउट कर दिया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, बिग करके, एक होल क्रिएट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं होल, वैलेंसी को हम कहते हैं होल। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ आ गया, 1 मिनट, हाँ, तो हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकला है उसको एनर्जी मिल गई, तो कुछ और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से इमिट आउट होंगे, यहाँ पर होल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि एक बात, एक एटम 10 पावर 24 एटम में से एक एटम होगा जिसके बॉन्ड ब्रेक होगी, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, एक एटम की कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी 10 पावर 24 एटम में से। इस बात को आप नोट कर लीजिए, 10 पावर 24 एटम्स हैं, उनमें से एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी, और बेसिकली 2 एटम्स के बीच में होती है। तो मैंने एक एटम का नाम इसलिए लिया है क्योंकि एक एटम ही अपना इलेक्ट्रॉन क्या नाम है, कंडक्शन बैंड के अंदर लेके आएगा, बाकी जो एटम का इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके पास ही रहेगा, जिसकी वजह से मैंने एक एटम का नाम लिया था कि वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा 10 पावर 24 एटम में से। इस बात को नोट कर लीजिए, एक ऐसे करके लिखिए, एक कोवलेंट बॉन्ड जो होगी वो 1 मिनट, 1 कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होगी, ब्रेक होगी 10 पावर 24 एटम में से। मीन्स 10 पावर 24 एटम हो गए, उनमें से एक की जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगी, और उनमें से कोई भी एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, फ्री करेगा कंडक्शन बैंड के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके इसकी वजह से। तो आप जैसे मैंने फिगर के अंदर, यहाँ पर फिगर बनी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ, तो यही थी ना फिगर, देखें इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। बेसिकली क्या हम कर रहे थे, हमने क्या नाम बात किया था, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है मॉलिक्यूल्स को, काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि किस वजह से, वो बॉन्ड को ब्रेक कर सके, काफ़ी एनर्जी मिल जाती है कि वो बॉन्ड को ब्रेक करे और उसमें वहाँ पर क्या क्रिएट कर लें, होल क्रिएट कर लें, होल। अभी होल क्या होता है, होल का मैं तो आपका बता दूं कि होल हम किसे कहते हैं। पहले तो आप ये देखिए, इसको होल, ये जो सर्किल बना हुआ है इसको होल कहा जाता है। तो होल क्या होता है, होल एक वैकेंसी होती है, क्या होती है, वैकेंसी, खाली जगह होती है, ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से क्रिएट होती है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होती है एक खाली जगह, एक वैकेंसी क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं होल। कैसे क्रिएट हुई भाई, आपने रूम टेम्परेचर की बात की थी ना, आपने रूम टेम्परेचर की बात की, रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मिनट, हाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको एनर्जी मिल गई, और उन्होंने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके इलेक्ट्रॉन जैसे ही एटम में से निकले तो वहाँ पर एक क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसलिए बेसिकली हमने हाइपोथेटिकली ये कंसिडर किया गया, एक वैकेंसी क्रिएट हुई है। वैसे एटम के अंदर डेफिशिएंटी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो उस डेफिशिएंसी को हमने यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट कर लिया समझने के लिए। अब कहा जाता है कि ये जो होल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव क्यों आ जाता है, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इससे करके आप होल को शो भी कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और सर्किल के अंदर पॉजिटिव चार्ज को लिख सकते हैं। क्यों कहा जा रहा है, देखें आपके पास सोडियम का एटम है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो एटम में से, एटम था, एटम में से आयन बन गया। आयन भी कौन सा, केटाइन बन गया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। सिलिकॉन था हमारे पास, सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक हुई, बॉन्ड क्या हुई, ब्रेक हुई। ब्रेक होने की वजह से सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन से 14 इलेक्ट्रॉन में से 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया, लॉस कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया। लॉस होने की वजह से क्या हुआ, उसके पास क्या हुआ, 14 प्रोटॉन तो पड़े थे मगर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13 हो गए। 13 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, तो आप देखेंगे 13 प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर। बाकी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एक प्रोटॉन हमारे पास क्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, सिलिकॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वही पॉजिटिव चार्ज हम क्या कर रहे हैं, वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड मतलब वैलेंस शेल के अंदर हम एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चार्ज को। सही है। तो अब आप देखें कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये पॉजिटिव साइड हो गया एंड ये हो गया नेगेटिव एंड, पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन को फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव एंड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और ये जो पॉजिटिव एंड है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास ये सारे नीचे की तरफ आएंगे, सारे नीचे की तरफ। अब फ्री तो हो गए हैं, हम किसकी बात करें, हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे। सही है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे तो करंट फ्लो होगा, जिस करंट को हम कहते हैं करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। सही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, सही है, हमने करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ली, आई की। क्यों ली, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात ही नहीं करें, इलेक्ट्रॉन की वजह से हम बात करें होल्स की वजह से करंट हो रहा है। अब आपको हर कोई ये बताएगा कि होल्स भी क्या करेंगे, मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर ये बात गलत है। होल्स मूव नहीं करेंगे। अपेरेंटली लगेगा कि होल्स मूव कर रहे हैं, कैसे, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अप्लाई करने की वजह से ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, क्योंकि ये नेगेटिव वाला एंड जो है, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट आप सप्लाई कर लें, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट रख लें इलेक्ट्रिक फील्ड की, बीच में क्रिस्टल रख लें, तो ये वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो वैलेंस बैंड बने हुए हैं, यहाँ पर शेयरिंग हुई पर ये कोवलेंट बॉन्ड बनी हुई है, इनको नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। तो क्या होगा रिजल्ट के अंदर, हमारे पास कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी। कैसे होंगी, कहा नहीं जाता बॉन्ड्स ब्रेक होंगी, बेसिकली कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो उनके अंदर होंगे, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे होल के अंदर। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स जो था वो क्या हो जाएगा, होल के अंदर आ जाएगा और होल ऊपर क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ। देखें सिलिकॉन था, ये भी सिलिकॉन था, ये भी सिलिकॉन था, ये भी सिलिकॉन था, ये बॉन्ड बनी हुई थी, यहाँ पर होल क्रिएट था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, सही है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव एंड हो गया, पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाता है, बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस होल के अंदर फाल कर जाते हैं, क्योंकि होल भी क्या करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पर जो होल था वो होल ख़त्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसे ही होल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, और इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे वैलेंस बैंड के अंदर। तो हम कहा जाता है कि एक आई है करंट, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो करता है, जो करंट है वो होल्स की वजह से भी फ्लो करता है। समझ में आई बात, करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी फ्लो करेगा, होल्स की वजह से भी फ्लो करेगा, मगर जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा उस करंट को वो होगा कंडक्शन बैंड के अंदर, मीन्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा।
आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर के अंदर कंडक्शन बैंड, वो बैंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं और एटम के साथ लूजली बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर पार्ट हासिल कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर। तो ये जो करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो होगा कंडक्शन बैंड के अंदर, और जो करंट फ्लो होगा होल्स की वजह से वो होता है वैलेंस बैंड के अंदर। मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन्स बस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और क्या हो रहा है, होल्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज वेव होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करके नहीं जाएगा, गायब होके जाएगा। इलेक्ट्रॉन वेव भी है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, जिसकी वजह से वो मूव करके नहीं जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन था, ये होल्स था, तो इलेक्ट्रॉन से मूव करके आ गया, इलेक्ट्रॉन फौरन गायब होकर यहाँ पर आ जाएगा। ये बड़ी बात है, कैसे आया उसको आप छोड़ दें। तो ये होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर भी क्या होता है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो वो इंसुलेटर होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर टेम्परेचर हमने क्या रख दिया, रूम टेम्परेचर रख लिया, नॉर्मल टेम्परेचर रख लिया, तो जो सेमीकंडक्टर है वो एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करता है।